जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम आज चलते हैं जो है भाग 2 लेके आए हैं, यानी कि पार्ट 2 जो है ये जो मैथ हम सॉल्व करा रहे थे, यानी कि प्रीवियस जो पेपर है उसी को सॉल्व करा रहे थे, तो उसका जो है भाग 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटा छोटा बनाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकें। ठीक है, और बोरियत महसूस ना हो। तो आइए देखते हैं। इधर आपका दो तक हो गया था, तो तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना। तो तीसरे का जो का वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है तीसरे के का वाले में दो घनों दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, एक के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें पहले दिया क्या है। जो दिया है इसमें कहा है दो घनों, जिसमें मतलब दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया है। मतलब आपका जो आयतन है ये इतना दिया है, यानी कि 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाइए। क्या बनाइए? घनाभ। तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? घनाभ बराबर होता है क्या होता है तुम्हारा? भुजा का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो भुजा तुम्हारा कितना दे रहा है? कितना दे रहा है ना? 64 दे रहा है, तो 64 का क्यूब अगर करोगे कितना आएगा तुम्हारा? 4 आएगा। 64 का क्यूब करने के बाद कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन हमको कहा क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को। क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि उसको हम किसे दर्शाते हैं? यस से दर्शाते हैं। तो यस बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एल यल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस आपका हो जाएगा एच गुड़े एल। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। ये चीज़ आपका है। यस क्या चीज़ है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखो, तो यल तुम्हारा क्या है? लंबाई है। अब लंबाई तुम्हारा यहाँ कितना है? ये तुम्हारा एच होगा। क्या होगा? एच होगा। ठीक है, तो लंबाई आपका क्या है? लंबाई इसमें आपका दिया है 8 होगा। 8 होगा कि नहीं? ये चीज़ ये दोनों मिलाएंगे तो 8 होगा। ये इतना और ये इतना, तो 8 होगा। जब 4 4 दिया गया तो 8 होगा कि नहीं? तो 8 हो गया लंबाई गुड़े बी, यानी कि चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई आपका कितना होगा? ये इतना 4 होगा। प्लस बी आपका कितना है? 4 है। गुड़े एच आपका कितना है? यानी कि इतना, ये 4 होगा। ठीक है, ये कितना है? 4 है। प्लस ये आपका भी 4 है। गुड़े यल कितना है आपका? 8 है। अब जब आप इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32 होगा। प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हो? इसको गुणा किया गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा इधर? अगर हम बात कर लें जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए आपका आ जाएगा इधर, सॉरी यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, तो 2 होगा। ठीक है, जब इसको जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 80। कितना आएगा? 80। ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 80। जब हम 80 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 अट्ठे 16, कितना होगा? 160। यस बराबर आपका कितना आएगा? 160। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 160 सेंटीमीटर का क्यूब में मतलब स्क्वायर करके आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसका जो है, हमने अभी का वाला नहीं लिखा, का वाला थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, अभी का समझा दे रहे हैं। तो उसके बाद का खा गा वाला देखते हैं। ठीक है, घा वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं घा वाले को। कहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? माना, क्या करना पड़ेगा? माना छोटी संख्या
छोटी संख्या क्या मानोगे आप? x मानते हैं। तो बड़ी संख्या क्या मानोगे? बड़ी संख्या y मानना पड़ेगा। बड़ी संख्या क्या मानोगे? y मानना पड़ेगा। तो ठीक, जब छोटी और बड़ी संख्या माना गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कहाँ है दोनों का योगफल कितना दिया है? 85 दिया है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 85 दिया है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 85 दिया है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसमें कहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या का मतलब इसका ये 4 गुना हो छोटी संख्या, ठीक है, यही कह रहा है। तो अगर आप 4 गुना निकालेंगे तो क्या होगा इधर? हाँ ठीक, आप निकालिए यहाँ पे, ठीक है। पहले y का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा 4 गुना कह रहा है इसका, इसका 4 गुना करिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? इधर 4x होगा तो कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है, 4x। और फिर कह रहा है 4 गुने से 5 अधिक है। कौन अधिक है? 5, मतलब ये जो है 5 और अधिक है तो 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपका इतना आया है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर 4x माइनस वाई, ये वाली चीज़ को मतलब अक्षर को अक्षर के साइड में और अंक को अंक के साइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हाँ ठीक, प्लस 5 बराबर 0। यह आएगा आपका समीकरण 2 कर लिया गया। क्या कर लिया गया? समीकरण 2 कर लिया गया। अगर आप चाहते हैं तो इसको छोड़िए, यहाँ पे किया गया ना। अब देखिए क्या करना है आपको, करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है? ठीक है, इसको आप बराबर कर लीजिएगा, मतलब 5 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 85। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब समीकरण 2 आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 4x प्लस सॉरी माइनस वाई होगा। क्या होगा? माइनस वाई बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? -5 होगा, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें से ये आपका कैंसिल होगा, या प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर कितना तुम्हारा? 5x बचेगा। 5x बराबर जब जोड़ेंगे तो एक यहाँ पर है, एक 4 यहाँ पर, 4 1 5 हो जाएगा। तो इसमें से घटाना है आपको, कितना हो जाएगा? 80 होगा आपका। तो 80 x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 80/5, ठीक है, 80/5। तो कितना हो जाएगा? 16/85, मतलब 5 × 5 16 में, ठीक है। यानी x बराबर आपका कितना आया? 16 आया। x बराबर आपका 16 आया। जब x बराबर आपका 16 आया है, ठीक, तो इसी x का मान आप किस में रखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे x का मान तो आपका कितना हो जाएगा? ये समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 85। तो x का मान हमें रखना है, तो 16 प्लस वाई बराबर 85, ठीक है। तो y बराबर आपका 85 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि जब आप घटाएंगे तो आएगा, ठीक है, इतना आएगा आपका। ये आपका हो जाएगा y बराबर इतना आया, ठीक है। तो यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपका आ गया, छोटी छोटी संख्या आपका आएगा 16 और बड़ी संख्या आपका आएगा 69 आ गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ये आप समझ में आएगा मेरे प्यार प्यार नमूना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, मेरे पेपर टू नमूना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि खा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे का खा, इसमें खा वाले में माध्यिका ज्ञात करना है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी से
माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, माध्यिका ज्ञात करना है तो सारणी भी बनाना पड़ेगा, तो हम सारणी बना दे रहे हैं। तो सारणी में पहला आपका होगा, इसमें 2 दिया रहता है, 3 आपको बनाना पड़ेगा। पहला है वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल। दूसरा है आपका बारंबारता, ठीक है, इसे यब से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, इसे प्रेजेंट करते हैं CF से। ठीक है, ये सबकी इसकी इंग्लिश है। ठीक, तो इतना दिया है आपको में। और इसमें कुछ दिया है, इसमें कहा है 0 से 10 तक, और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, अब 50 से 60 तक, इतना आपका दिया है। ठीक है, और इसमें कहा है कि माध्यिका ज्ञात करने को कहा है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करना है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टू नमूना देखते हैं इस क्वेश्चन को कि माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ये भी दिया है, ठीक है, बारंबारता भी दिया है, जो इसका होगा 7 हो जाएगा, और इसका आपका 12 हो जाएगा, और इस वाले का आपका दिया है 18 दिया है, और इस वाले का दिया है आपका 15 दिया है, और इस वाले का दिया है 10, इस वाले का दिया है 3। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब हमको निकालना संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एकदम सिंपल है निकालने का तरीका जो है। अगर हम बात करें संचयी बारंबारता की, तो आप लोग एकदम आसान से निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता को। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जो पहला वाला है, ठीक है, इसको सेम ऐसे उतार दीजिए। उतारने के बाद क्या करना है, इस वाले को ला करके इस वाले में जोड़ दीजिए। क्या करना है, इस वाले को ला करके इस वाले में जोड़ दीजिए। अब जोड़ना है तो 7 और 12 7 कितना होगा, 12 7 आपका होगा 19। फिर इसी के सामने आपको लिखना भी है, तो कितना हो जाएगा आपका 19 होगा। अब 19 को क्या करना है, इस वाले में ला करके जोड़ देना है। ठीक है, इस वाले में ला के जब जोड़ेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 37 होगा। तो 37 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ठीक, अब 37 को किस में ला के जोड़ना है, 15 में ला के जोड़ना है। 37 को ला के 15 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा इधर, ठीक है, तो आपका 37 और 15 हो जाएगा, इधर 52 हो जाएगा, है ना। हाँ, 52 हो जाएगा। अब 52 को ला करके आप किस में जोड़ेंगे, 10 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 52 को जब 10 में जोड़ेंगे तो आएगा आपका 62 आ जाएगा। ठीक है, तो 62 को ला करके आप 3 में जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा इधर 65 आ जाएगा। ठीक, इतना है आपका। मतलब पहले क्या करना, पहले वाले को ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है। पहले वाले को क्या करना है, वैसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इस जितना आएगा उस वाले को जोड़ते हुए, जितना आएगा मतलब जोड़ते हुए तिरछा करते हुए ऐसे आपको चलना है, एक रिंग के तरीके से चलना है। ठीक है, जब रिंग के तरीके से चलना, अब देखो इसमें क्या करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसके बाद एक लाइनिंग खींचनी है। लाइनिंग खींचने के बाद क्या करना है, इस वाले को जोड़ने के बाद ध्यान देना कि इस वाले को जोड़ने के बाद ये वाला आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आएगा इधर 65, कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, 65 जब आएगा तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा F बराबर 65 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो N जब ये हो जाएगा, ठीक है, तो N बराबर क्या होता है, तो अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे इसलिए तो N बराबर N बटे 2 होता है, तो N का मान कितना होता है आपका 65 बटे 2। जब 65 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आंसर अगर आ जाएगा देखेंगे तो 32.5 आएगा, 32.5 आएगा। ठीक है,
तो इतना आ गया आपका। अब बताइए यहाँ पे कि 32.5, ठीक है, किसके नज़दीक पे आता है? संचयी बारंबारता में देखेंगे, किस में देखेंगे? संचयी बारंबारता में, कि किसके बीच में पड़ता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि संचयी बारंबारता जो है कि इससे जो बड़ा है, मतलब ये आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि जो यहाँ पे 32.5 है, तो 32.5 किसके नज़दीक में है, ठीक है, किसके नज़दीक में आता है, ठीक है, या किसके बाद जो है आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 के बाद तो आता नहीं, ठीक है, और 19 के बाद 37, यानी कि इन दोनों के बीच में ये 32 आ जाएगा। तो 32 किस पे आएगा? इस वाले पे आएगा, ठीक है। तो इसी के सामने आपको देखना, किसके सामने? 37 के सामने आपको देखना है कि एक ये तो आपका क्या हो गया? 18 हो गया। इसी के सामने अगर देखेंगे तो 18 हुआ, और 18 के अगर सामने देखेंगे तो ये हुआ, ठीक है। यानी इस पे आपको क्या करना है? एक डिब्बा टाइप ऐसे बना देना है, ठीक है। जब इसको आप बनाए हैं उसके बाद क्या करना है? ये आपका क्या चीज़ होगा अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है। और सेम जहाँ पे आप जहाँ से देखें 37 पे आ रहा है, ठीक है, 37 और 19 के बीच में पड़ रहा है, तो 37 के ऊपर वाला जो छोटा वाला रहेगा उस पे आपको एक डिब्बा बना देना है। क्या बना देना है? एक डिब्बा बना देना। अब इसको लिखना क्या है? ये आपका CF हो गया और ये आपका यफ हो गया, ठीक है, ये आपका यफ हो गया। अब ये दोनों क्या चीज़ है? ये आपके हैं निम्न और उच्च है। क्या है? निम्न और उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा को किससे दर्शाया जाता है? L से, और उच्च सीमा को U से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यानी हमको लगभग लगभग सबका मान पता चल गया है। अब क्या करना है? इसका सूत्र होता है माध्यिका का, तो हम इधर लगा सकते हैं माध्यिका का, है ना। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका ही कहते हैं ना, हाँ, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा L प्लस, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है, इतना हुआ। अब बताइए हमें यहाँ पे, ठीक है, हाँ, हम एक चीज़ नहीं ज्ञात किए हैं, यच ज्ञात नहीं किए हैं। तो यच आप ज्ञात कार्य करेंगे, इसी के बीच की जो जितनी गैपिंग हुई है, मतलब 20 और 30 के बीच में जो गैप हुआ, कितना का गैप हुआ है? 10 का गैप हुआ है। ये आपका जो 10 आया है ये आपका एच आएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यल कितना आया है आपका? यल आपका 20 है, प्लस n/2 का मान आप निकाले हैं, तो 32.5 माइनस CF कितना निकाले हैं आप? 19 है, CF 19, यफ कितना है आपका? 18 है, यफ कितना है? 18 है, यच कितना है आपका? 10 है, ठीक। तो क्या करना है आपको? तो 20, ठीक है, माध्यिका आपको निकालते जाना है, ठीक। तो इसको जब आप क्या करेंगे? घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपका कितना आएगा? ठीक है, अगर हम घटाएंगे तो आपका आएगा 113, मतलब 13.5 आएगा, बटे 18 गुणे 10, इतना आया आपका। जब इतना आया तो 20, ठीक है, ये प्लस में रहेगा सब, है ना, 20 प्लस। अब देखिए यहाँ दशमलव है, इसका अंदर जब गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो आएगा कितना? 135/18, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर से आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 20 प्लस 135/18, जब इसको काटेंगे तो 35 है, तो आएगा आपका, इधर हम अगर हम बात कर ले तो 18, हाँ, 18 से काट, अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनाई 6, 3 15 में 15 तियाँ 45, ठीक है। अब हम इसमें अगर हम भाग देंगे तो आएगा आपका, भाग देने के बाद 7.5, 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे, अरे 7 दूनाई 14, एक आएगा तो 10 2 पंचे 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बारंबारता में 20 प्लस 7.5,
जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 27.5, यही आपका आएगा माध्यिका। ठीक है, यही आपका माध्यिका आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बैटू, नमूना आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार पीछे जा करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बैटू, नमूना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो फिर आइए चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गा वाला है तीसरे का। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन को हल किया जाए। ठीक है, आपको एक समीकरण दिया है, ये जो समीकरण है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है आपको, ठीक है, इसका जो है गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। कुछ नहीं करना भैया, इसका आप गुणा कर दीजिए इस वाले में पहले। तो 12 यहाँ पे एक रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो 12 एक 12। अब क्या करना है, आपको 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए। ठीक है, जोड़ने के बाद 7 आए और गुणा करने के बाद आपका 12 आए। मतलब जोड़ने के बाद यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस मतलब जोड़ने के बाद ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुणा करने के बाद ये लास्ट वाला संख्या प्राप्त हो, मतलब जो गुणा किया गया है, ठीक, वो प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब किस में टूटेंगे हम, अगर हम 4 तिहाई कर दें तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस प्लस माइनस का माइनस 4x माइनस मतलब माइनस प्लस का माइनस 3x बराबर 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इसमें इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 4, और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। जब इसमें 3 कॉमन हो रहा है तो x माइनस प्लस का माइनस, ठीक है, तो यानी कि आपका हो जाएगा इधर 4, ठीक है, बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो x बराबर -4 बराबर 0। ध्यान रहे कि अगर दोनों ओर यही संख्या बीच वाली आ जाती है बराबर में, तब आपका गुणनखंड सही है, अगर नहीं आती तो गुणनखंड आपका गलत है। ठीक है, तो ये देखते हैं, जब इसका हम इस वाले की तरफ करते हैं, यानी कि x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर -3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3 आया, और इधर x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 3 x बराबर 4 आया। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब क्या कहा है इसमें, व्युत्क्रम कहा है मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, हम इधर लिख दे रहे हैं, मूलों का व्युत्क्रम है ना, मूलों का, हाँ, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर हो जाएगा आपका 4 आया है इधर, तो 1 बटा व्युत्क्रम का माने कि उल्टा करना है, तो 1/4 प्लस 1/3। जब 1/4 1/3 को करेंगे तो आपका आएगा कितना, लासा लेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 एक 3, 4 एक 4, 4 3 7/12, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद।